Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. MATLAB में जहां हम बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं, उसी तरह ही हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं और बना के बाद में उसे कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यूजर डिफाइंड फंक्शंस से मुतालिक है। ऐसा करते हैं कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन पहले बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैं MATLAB का पाथ मेंशन यहां पे करता हूं। ये MATLAB का मैंने पाथ दे दिया, मतलब यहां पे मैं अपने फंक्शन को सेव करूंगा। मैंने न्यू स्क्रिप्ट बनाया। स्क्रिप्ट बनाते हुए मैंने यहां पे फंक्शन का कीवर्ड देना है। टॉप पे क्लियर ऑल क्लोज ऑल कुछ नहीं लिखा, और मैं अब फंक्शन बनाना चाह रहा हूं जो कि यूजर से ए और बी ले और उसे रिटर्न सी करे। ए और बी ऐसा करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सी रिटर्न करे और यूजर ले ए और बी। तो फंक्शन का नाम हम लिख लेते हैं यहां पे माई पी ए। तो इसमें ए और बी यूजर से मतलब वैल्यूज ली जाएंगी और सी रिटर्न किया जाएगा। हर फंक्शन के कीवर्ड का इसी तरह एक एंड होता है। इसको सेव करें, कंट्रोल एस जब आप करेंगे तो MATLAB में एक एम फाइल बनेगी जिसका नाम वही होगा। देखिए माई पी ए लिखा हुआ है, ये फंक्शन का नाम और एम फाइल का नाम सेम होना चाहिए, राइट। तो MATLAB डिफॉल्ट पे आपके जो फंक्शन का नाम है वही आपकी फाइल का नाम रख देता है। इसको सेव करेंगे। इसको जब सेव करेंगे तो यहां पे माई पी ए जो सेव हुआ है इसके ऊपर छोटा सा fx लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी एम फाइल है, ये स्क्रिप्ट वाली एम फाइल नहीं है, ये फंक्शन वाली एम फाइल है। तो अब ऐसा करते हैं कि ए और बी से सी किस तरह बनना है इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। अगर ये एक पाइथागोरस थ्योरम का फंक्शन है तो क्या होना चाहिए यहां पे, सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये तो हो गया जी, एक फंक्शन हमारा बन गया। ठीक है, छोटा सा फंक्शन था, इसको मैंने सेव भी कर लिया। अच्छा, अब फंक्शन जब भी आप बनाएंगे और बनाने के बाद अगर फर्ज करो किसी को दिया आपने फंक्शन और उसे यूज ना करना आता हुआ, तो बेहतर है आप यहां पर कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख दें। तो फंक्शन के फौरन बाद आप जो कमेंट्स पे लिखेंगे वो यूजर को मतलब उसकी हेल्प के तौर पे नजर आएगा। चेक करते हैं इसको किस तरह नजर आता है। दिस फंक्शन कैलकुलेट तो ये मैंने इसकी छोटी सी हेल्प लिख दी है, मतलब यूजर को समझ आ जाएगा। यहां से मैंने सेमीकोलन लिख दिया, इसको मैं हटा देता हूं। अच्छा, अब मैं नीचे उसका सिंटैक्स भी लिख देता हूं ताकि यूजर को आसानी हो। इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसका सिंटैक्स हम लिख देते हैं, बस यही लिख देते हैं ताकि यूजर को समझ आ जाए कि इस फंक्शन में 2 आर्गुमेंट्स होंगे और एक इसकी आउटपुट होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने सेव कर लिया है। तो अब आप इस फंक्शन को कहीं भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं अगर कमांड वर्ड में जाके लिखता हूं माई पी ए और इसमें वैल्यूज देता हूं 3,4, तो मुझे रिटर्न करेगा 5, और वाकई यही चीज थी। हाइपोटेन्यूज की 5, इसका 5 ही आएगा। तो अब ये देखा है कि माई पी ए का रिजल्ट जो है ना वो आंसर में चला गया, क्योंकि मैंने इसको इक्वल टू समथिंग नहीं किया। तो फर्स्ट किया मैं यहां पर लिखता हूं ए इक्वल टू माई पी ए और अंदर मैं वैल्यूज दे देता हूं 2 और 10। तो देखें ये हो गया जी 10.198 ए में स्टोर हो गया। तो इस तरीके से आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप यहां पे लिखें हेल्प अबाउट व्हाट, हेल्प अबाउट माई पी ए, तो आपको हेल्प दे देगा। और हेल्प कौन सी होगी, यही जो आपने यहां पे लिखी होगी। ये यूजर मतलब ये फंक्शन उसमें से जो कमेंट से जो कि यूजर मतलब यही समझा जाता है कि जो फंक्शन के बाद जो लाइंस लिखी जाती हैं वो हेल्प होती हैं, तो ये आपको हेल्प निकाल के दे देगा, राइट। फंक्शन का नाम चूज करते हुए जो हमने यहां पे नाम लिखा है, ये नाम चूज करते हुए आपने ख्याल रखना है कि कहीं MATLAB में पहले से ही इस नाम का फंक्शन या कोई कीवर्ड तो नहीं है ये।
तो इसके लिए बेहतर है कि आप पहले ही चेक कर लें कि हेल्प माई PA मतलब फंक्शन बनाने से पहले, और वरना फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि एग्जिस्ट का फंक्शन यूज। मिसाल के तौर पर अब मैं एक नया फंक्शन बनाना चाहता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं जी HIR, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं कि एग्जिस्ट HIR है कि नहीं है, तो यहां पर आंसर 0 आया है। तो इसका मतलब कि HIR के नाम से पहले कोई कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड या फिर फंक्शन मैटलैब में नहीं है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि आप एक नई एम फाइल बना के, जैसे मैं अब एक नई एम फाइल बना रहा हूं, क्लियर ऑल, क्लोज ऑल और CLC, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं, उसी फोल्डर में सेव कर रहा हूं और इस फाइल का नाम मैं रख देता हूं, सेव हो गया। अब मैं यहां पे A=3 और D= माई PA और इसमें 10 और 90 की वैल्यूज दे रहा हूं और C=D मल्टीप्लाई बाय A ये लिख रहा हूं। मतलब ये क्या होगा, सबसे पहले 3 की वैल्यू थ्री ए में चला जाएगा और माई PA का रिजल्ट D में चला जाएगा और बाद में C में D और A मल्टीप्लाई होके रिजल्ट C में चला जाएगा। तो इसको अब चेक करते हैं कि C क्या है। C ने अपनी वैल्यू है 271.661 रिटर्न की है। तो याद रहे कि आप कमांड विंडो में भी कॉल कर सकते हैं अपने फंक्शन को और एम फाइल में भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जो एम फाइल आप यूज कर रहे हैं वो और आपका फंक्शन सेम फोल्डर में होने चाहिए। मतलब करंट फोल्डर में आपका फंक्शन पड़ा होना चाहिए, करंट फोल्डर में। और अगर नहीं है तो आप उसको ऐड टू पाथ का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऐड टू पाथ भी कर सकते हैं। तो ये था हल्का सा इंट्रो अबाउट फंक्शंस। तो अब ऐसा करते हैं कि एक नई, इसको वैसे ही मैं रहने देता हूं और एक नया फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इसे मैं बंद कर देता हूं। ये तो था एक फंक्शन बनाने का तरीका। आप फंक्शन बनाने के तरीके में आप एक नई एम फाइल बनाएं और फंक्शन का कीवर्ड यूज करके भी एम फाइल बना सकते हैं। और एक और भी मेथड है, उसमें आप इस न्यू पे क्लिक करें और फंक्शन पे क्लिक करें तो ये आपको डायरेक्टली उसी तरह का एक टेम्पलेट दे देगा। तो अब एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम मल्टीपल जो आउटपुट्स है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 मैंने वेरिएबल ली हैं आउटपुट पे और ये इनपुट पे अरिथ कैलकुलेशन के नाम से मैंने फंक्शन बनाया जो 2 वैल्यूज लेगा और उसकी हमें रिटर्न करेगा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ना। तो इसकी मैं समरी नहीं लिख रहा, आप खुद ही लीजिएगा कि ये क्या मेथड वगैरह ये करते क्या है। A + B और जो S है वो है A - B और M है A × B और इसके बाद D जो है वो है A/B। तो ये इस तरीके से हमने फंक्शन लिख लिया और ये इसी नाम से सेव होगा, अरिथ C के नाम से सेव हो चुका है। अच्छा, ये मैटलैब आपको वार्निंग टाइप की देगा कि इसके दरमियान कॉमा लगा लें, अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है। सेव्ड। अच्छा, अब इसको अब यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए जो है ना मैं यहाँ पे जाके कहीं भी, मतलब अगर आप यहाँ भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इसको यहाँ पे यूज़ करूँ और इसकी वैल्यूज़ मैं देता हूँ 10 और 10, ठीक है। तो इसने सारे रिजल्ट्स मुझे आउटपुट करवा देने। S भी आ गया, M भी आ गया, A 20 है, सब्ट्रैक्शन 0 है, मल्टीप्लिकेशन 100 और डिवीजन 1 है। ये मेरे सामने आ चुका है। अब इसी तरह एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने कमांड विंडो में जाके जस्ट ये लिखा है A = मतलब चले C = ARITH C और अंदर आपने लिखे 10 और 10, 20, तो ये जस्ट हमें C के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहला जो आर्गुमेंट है ना, पहला जो आउटपुट है वो देगा, ठीक है। ये अगली आउटपुट्स उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आप इसे बताएंगे नहीं। मतलब C के साथ D E F, मतलब क्योंकि इसके 4 आउटपुट्स थी, जब तक 4 की 4 आप मेंशन नहीं करेंगे तब तक ये चारों रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए फिर आपने ये देख के काम करना है। C 30, D -10, E 200 और F 0.5, राइट। तो इस तरीके से हमने एक और फंक्शन बना लिया। चलें हम ऐसा करते हैं कि एक फंक्शन प्लॉटिंग टाइप का भी बनाते हैं और उसको बनाने के लिए
मैं प्रीवियसली हमने एक फंक्शन प्लॉट किया था, उसी को देख लेता हूँ। एक न्यू फाइल बनाई और फंक्शन में गए, फंक्शन में जाके आउटपुट फर्ज किया इसकी है जी कैपिटल वाई, और यहाँ पे इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ जी हम्स, और इसकी इनपुट आर्गुमेंट्स में एक ही आर्गुमेंट रख लेते हैं और वो है एक्स, राइट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर लिखनी है तो लिख सकते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। सेव किया, सेव hums.m के नाम से है। अच्छा, अब इस फंक्शन को हमने अब डिफ़ाइन करना है। ये फंक्शन अब डिफ़ाइन हो चुका है। इसमें हम x की वैल्यूज़ इंक्लूड करेंगे और हमें ये y रिटर्न करेगा। चले अब इसको किसी m फाइल में जाके चेक भी करते हैं। तो यहाँ पे जाके मैंने फंक्शन लिखा है और फंक्शन के आउटपुट को मैं कह देता हूँ ये z है, z, और इसकी और x की वैल्यूज़ मैं देता हूँ यहाँ पर -2 से लेके 0.01 का इंक्रीमेंट देते हैं और 2 तक जाते हैं। चेक करते हैं इसके अंदर कितनी वैल्यूज़, क्योंकि x के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ जाएंगी और z की बहुत सारी वैल्यूज़ आउटपुट पे आएंगी। मतलब x एक वेक्टर हम्स में जाएगा और z का भी आउटपुट पे एक वेक्टर देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद, क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है कि x के अंदर 401 वैल्यूज़ हैं और z के अंदर भी 401 वैल्यूज़ हैं, तो अब ऐसा करते हैं कि x और z को प्लॉट कर लेते हैं। फिगर के बाद प्लॉट x और एंड z, इसको प्लॉट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए हमारे पास हम्स का एक फंक्शन बन चुका है। तो इस तरीके से हम, और बाद में आप इस प्लॉट में ग्रिड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। तो आज हमने देखा है कि फंक्शंस खुद फंक्शन कैसे बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।